अब इस गुरु पूर्णिमा पर एक सरल मंत्र है, या मौन होकर बैठना, या साधना। इनमें से कोई एक चीज आप करिए, ये काम करेगा। तो सहज बैठने से आपकी बात नहीं बन रही। आप और ज्यादा सक्रिय प्रक्रिया कर सकते हैं। किसी भी चीज को करने के अलग अलग तरीके इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वही व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति अपने जीवन के हर दिन ग्रहणशीलता के एक से स्तर पर हो। इसलिए मंत्र का उच्चारण है, मौन है, साधना है, ऐसी दूसरी कई सारी प्रक्रियाएं हैं। आप अगर सिर्फ इन तीनों को ले लें, गुरु पूजा है, एक सरल मंत्र है, या मौन होकर बैठना, या साधना, इनमें से कोई एक चीज आप करिए, ये काम करेगा। अगर आप और उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश ना करें, आप कल्पनाएं करने लगेंगे। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि मैं उपस्थित हूं या नहीं, आप मौजूद हों। अगर आप एक जगह पर बैठते हैं तो ज्यादातर समय आप उस जगह मौजूद नहीं होते, आप पूरा ब्रह्मांड घूम लेते। अगर आपका मन ऐसी अवस्था में है तो सबसे अच्छा होगा कि आप मंत्र जाप करिए, या कोई साधना करिए, या गुरु पूजा करिए, ताकि आप मौजूद रहें। अगर आप मौजूद हैं तो मैं हमेशा मौजूद हूं। मैं अभी तक असफल नहीं हुआ। अगर मैं अपना शरीर छोड़ देता हूं तो भी मैं उपस्थित रहूंगा। तो आपको उपस्थित होना होगा, यही सबसे जरूरी बात है। आपकी उपस्थिति, मेरी उपस्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत आपकी उपस्थिति की है। तो अब उपस्थिति, आप मेरी चिंता ना करें, बस आपको उपस्थित होना होगा। मैं मौजूद ही रहता हूं हमेशा। पर सदगुरु 6:20 को डेट्रॉइट टाइम के हिसाब से आप तो सो रहे होंगे। आप चिंता ना करें, मैं उपस्थित हूं। अगर मैं मर जाऊं फिर भी मैं उपस्थित हूं। और जो उपहार आप मुझे दे सकते हैं, मैं इसके पीछे की भावना की कद्र करता हूं। मैं वाकई इसके पीछे की भावना की कद्र करता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि आप इतना समझें। उपहार का मतलब है ऐसी चीज जो आप दूसरे को दे सकते हैं। अगर आप वो दे सकते हैं तो मुझे उसकी जरूरत क्यों होगी? अगर आप उसे दे सकते हैं तो निश्चित रूप से मुझे उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप गुरु के नाम पर आप उसे किसी जरूरतमंद बच्चे को दे सकते हैं। आप गुरु के नाम पर आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट या प्रक्रिया या किसी चीज के लिए दे सकते हैं। यह आपके ऊपर है। अब अगर आप वाकई अपने गुरु को उपहार देने को लेकर गंभीर हैं तो यह समझने की जरूरत है कि आप जो बात एक खास with a certain, what to say, with a certain अपने अंदर थोड़ी परेशानी के साथ कह रहे हैं। क्या यह सिर्फ लेने और लेने के बारे में? कृपया बस लीजिए और लीजिए, लीजिए और फेंकिए मत, ठीक है? अगर आप बस लें तो ये सबसे बड़ी चीज होगी जो आप मेरे लिए कर सकते हैं। अब इस गुरु पूर्णिमा पर किसी रूप में अगर आप वाकई एक उपहार देना चाहते हैं, किसी रूप में you offer something that is you. आप कुछ ऐसा भेंट करें जो आप हैं, कोई ऐसा सामान नहीं जिससे आप छुटकारा पा सकते हैं। आज आप अपने सबसे बुरे हिस्से को मुझे दे दीजिए, ठीक है? मैं वे सुंदर चीजें नहीं मांग रहा जो आपके अंदर है। I am not even asking for your love. मैं आपका प्रेम भी नहीं मांग रहा। मैं कह रहा हूं जो भी आपका सबसे बुरा हिस्सा है, आपका पक्षपात, आपकी नफरत, आपका गुस्सा, आज वो मुझे दे दीजिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपना गुस्सा मुझे दे देंगे, गुस्सा जबरदस्त ऊर्जा होती है। आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि गुस्से को किसी शानदार चीज में कैसे बदलना है। So, if not the whole of you, at least one nasty part of you, please give it away today, let me see. तो अगर खुद को पूरा नहीं तो कम से कम अपना एक बुरा हिस्सा,
कृपया वो आज दे दीजिए। क्या आप कर सकते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? आपको पता होगा कि अगर कोई मानसिक तौर पर अस्थिर है तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वो सामान्य से थोड़ा ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या आपको ये पता है? तो ऐसा नहीं है कि चांद पागल करता है, बस यही है कि जब ये कुछ स्थितियों में होता है तभी आप जैसे भी हैं उसे प्रबल बनाता है। अगर आप प्रेममय हो तो और ज्यादा प्रेममय हो जाएंगे, अगर आप खुश हैं तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे, अगर आप आनंदित हैं तो आप काफी ज्यादा आनंदित हो जाएंगे, अगर आप थोड़े से पागल हैं तो आप काफी ज्यादा पागल हो जाएंगे, अगर आप ध्यानमय हैं तो आप काफी ज्यादा ध्यानमय हो जाएंगे। ये बस आपकी हर चीज को बढ़ा देता है। तो हम इन दिनों को महत्वपूर्ण मानते हैं ताकि आप जागरूक होकर अपने अंदर सही तरह के गुण पैदा करें ताकि वो गुण बढ़ जाएं। आज पूर्णिमा है, इस दिन लोग सुबह उठकर एक खास तरीके से रहते हैं। आप अपने अंदर एक खास गुण पैदा करें ताकि शाम तक वो गुण बढ़ जाए। तो आप में जो भी गुण हैं आप उन्हें जागरूक होकर बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपने अंदर अचेतन रूप से होने वाले विस्फोटों के शिकार हो जाएं। तो चांद खुद आपको पागल या ध्यानमय नहीं बनाता, ये बस आपके जो भी गुण हैं उन्हें बढ़ा देता है। आप जानते हैं कि सागर भी पागल हो जाता है जब सागर ऊपर उठ रहा हो। तो ये स्थिति आपके भी ऊंचा उठने में सहायक हो सकती है अगर आप में इसका इस्तेमाल करने की इच्छा है। और इंसानी जीवन पर चांद का प्रभाव इससे कहीं ज्यादा है। खुद के साथ कुछ भी करना हो तो ये जानना मददगार होता है कि चांद किस अवस्था में है, क्योंकि ये सिस्टम में अलग अलग तरह के गुण और ऊर्जाएं पैदा करता है। अगर कोई जागरूक है तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया या योग वगैरह की बात करते हैं तो हम यही देख रहे होते हैं कि संपूर्ण जीवन प्रक्रिया कैसे बने, ना कि आधी जीवन प्रक्रिया। बस शरीर जीवित है इतना काफी नहीं है, आप में हर चीज प्रज्वलित होनी चाहिए। तभी आप देखेंगे कि चाहे कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, यहां रहना सार्थक है। अगर आप यहां बैठें तो यहां बैठना सार्थक है। अगर आप अपनी आंखें खोलें तो यह सार्थक है, अगर आप अपनी आंखें बंद करें तब भी यह सार्थक है। तो चांद आज पूर्णिमा है और बादलों ने उसे ढका हुआ है, पर चिंता मत कीजिए। चाहे आप उसे देख पा रहे हों या ना देख पा रहे हों, चांद का असर बिल्कुल मौजूद है। जैसे अमावस्या के दिन चांद का असर पूर्णिमा से कहीं ज्यादा होता है। तो मुद्दा ये नहीं है कि आप किसी चीज का बोध पाते हैं या नहीं पाते, असर तो हर हाल में होता है। आप में एक तार्किक पहलू है जो भौतिक दुनिया को अच्छे से संभालने में आपकी मदद करता है, और तर्क से परे एक आयाम है जिसके बिना भीतरी आयामों तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता। चांद उस तर्क से परे के आयाम का प्रतीक है।